सुप्रभात विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनबी क्लासेस बीकानेर पर। ठीक है, अपने मिशन 100 की क्लासें चल रही है। अब समय बहुत कम बचा है, 2 ही दिन का समय बचा, 9 तारीख तो हो गई। ठीक है, सुबह सुबह क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, ए पठित गद्यांश, ठीक है ना, ये नंबर 6 का आता है। ये किस तरीके से करना, ए पठित जो आपने पहले पढ़ा नहीं है, संजीव पासबुक से भी आ सकता है, इसलिए हमने इसमें साथ ये ए पठित मुख्य मुख्य यानी मोस्ट इसमें शामिल किए हैं। ठीक है ना, इनको हल करने का थोड़ा तरीका बता देता हूं, जो थोड़े मेरे तरह मन बुद्धि वाले के ना उनके भी काम आ जाए। तुलसी का काव्य एकता दृढ़ हुई, ये आपके आ गया एक गद्यांश आ गया। ठीक है, इसमें देखो, इसमें एक लाइन दे रखी है, मैंने आपको समझाने के लिए रखी है। ठीक है ना, करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ यदि कोई है तो रामचरितमानस है। ठीक है, ये पंक्ति है इसके अंदर। अब देखो, इसका पहला प्रश्न देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। ये प्रश्न आता है, नंबर 1 का आता है। इसको देखो हल कैसे करना है। या तो आपको पहली पंक्ति मिलेगा शीर्षक लिखो ना, तो ये आपको 1 से 5 शब्दों में लिखना है। कहां जगह नहीं है क्या, यहाँ लिख दो, यहाँ है ना, 1 से 5 शब्दों में लिखनी है। ठीक है ना, नए की पूरी पंक्ति यहां से शुरू नहीं करना, इसमें ध्यान रखना। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक यह है, ऐसे नहीं लिखना है। आप या तो ऐसे लिख सकते हो उचित शीर्षक, या सिर्फ शीर्षक लिख सकते हो। या आपको शीर्षक मिलेगा क्या, शीर्षक का मतलब होता है कि पूरे गद्यांश के अंदर किसकी बात की गई हो। ठीक है ना, या तो पूरा पढ़ लो तब समझ आ जाएगा, या फिर आपको पहली पंक्ति मिलेगा। ऐसे भी पता नहीं चले तो प्रश्न में बार बार किसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, वही आपका शीर्षक हो सकता है। ठीक है ना, और शीर्षक हम अपनी तरफ से भी लिख सकते, अपनी तरफ से ही लिखना है। जो संजीव वाला याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो अपनी तरफ से इससे संबंधित ही होना चाहिए। जैसे तुलसी के काव्य का महत्व, तुलसी के काव्य का महत्व या रामचरितमानस। ठीक है ना, दोनों भी लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हो। एक लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, महत्व, ऐसे शब्दों का ध्यान रखना। ये एक शब्द का भी हो सकता है शीर्षक, और 5 शब्द का भी हो सकता है। 5 से ज्यादा नहीं करना है, और पूरी पंक्ति से शुरू नहीं करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ और काव्य ग्रंथ कौन सा है। ठीक है ना, ये प्रश्न आ गया आपके, और आप इसे गद्यांश में से पढ़कर उत्तर दोगे। ठीक है, इसलिए मैंने ये लाइन शामिल की है। करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ और काव्य ग्रंथ कौन सा है, रामचरित यदि कोई है तो रामचरितमानस। अब आप गलती कहां करते हो कि आप पूरी लाइन यहां से उठाकर यहां चिपका देते हो उत्तर में। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। कैसा करना है, बाकी सारे क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग होंगे। ये क्वेश्चन करोगे ना, वैसे वैसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो, ये प्रश्न हो गया, ये उत्तर। आप उत्तर शुरू करना है तो प्रश्न से शुरू करना है। करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए आंसर लिख दिया सेम टू सेम प्रश्न से देख के। इसमें एक बार देखना नहीं, इसमें ये देखो लाइन तो मिल रही है, लेकिन है तो और यदि कोई है तो ये नाम है, ये हटाना होता है। उत्तर मिला ना आपको, रामचरितमानस भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ कौन सा है। यदि आपको उत्तर मिल गया ना, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ यदि कोई है तो रामचरितमानस, उत्तर मिला रामचरितमानस। कौन सी की जगह ये एक शब्द ही लिखना होता है, फिर है का है लिख दो, जो प्रश्न के अंदर है ये वाला है यहां लिख दो। ठीक है ना, कौन सा है, क्या, जो आपको एक शब्द का उत्तर मिलता है वही यहां पर सेट करना होता है। फिर आपके नंबर पूरे में से पूरे हैं। यदि ये तो और ये तो और उसने और उसका और इसका और ये शब्द है, ये लिखने नहीं होते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार देखो, महत्वपूर्ण आपको गद्यांश बता देता हूं, बाकी आप संजीव में से आप रीडिंग मार सको, पढ़ सको। अनुशासन ही बन जाते हैं। देश प्रेम, अंडरलाइन इसलिए की है क्योंकि इनके ये शीर्षक है ना, ये है अनुशासन। देश प्रेम, जीवन की सच्ची प्रकृति, स्वावलंबन, इसलिए बड़ा नाम लिया क्योंकि स्वावलंबन इसका क्या है, वो शीर्षक। श्रद्धा, सामाजिक समानता, साहस की जिंदगी। इसमें देखो पेपर में छपने लायक कौन कौन से हैं, तुलसी का ध्यान रखना, अनुशासन वाला, श्रद्धा, साहस, इंपोर्टेंट है, ये पेपर में छप सकते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी बढ़ते आगे ए पठित पद्यांश की ओर। ठीक है, गद्यांश देख लीजिए, ए पठित पद्यांश कैसे हल करने हैं। ये आपको मुख्य 6, 7 या 8 ही है, 8 आपको दे दिए जो आपको संजीव पासबुक में मिल जाएंगे।
किंतु ये है, किंतु ये है, ठीक है ना। पूरे चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, वही सूरज इसे जगाओ, IMP इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पंचवटी की दर छाया में कौन धनुधर जाग रहा है, वो भुवन वर्ष होता है। भुवन का अर्थ होता है क्या, संपूर्ण संसार। कौन धनुधर जाग रहा है, लक्ष्मण जाग रहा है। और भुवन, भुवन का अर्थ पूछेगा तो भुवन का अर्थ होता है संपूर्ण संसार सो रहा है और लक्ष्मण जाग रहा है। इसका हो जाएगा ये शीर्षक पंचवटी। इस समाधि में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। अरुणिमत में देश हमारा, संजीव का पेल है मॉडल पेपर का। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, दो सासों के तार लिए फिरता हूँ, शनि सुरा का पान किए करता हूँ, ठीक है ना। आत्म परिचय वाला इसका वो शीर्षक आत्म परिचय, इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। ये भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ही है सारे। अब देखो इसमें आपको थोड़ी सी मदद कर सकता हूं मैं शीर्षक ढूंढने में, कम से कम एक नंबर तो आए फ्री का, ठीक है ना। उसी प्रकार लिखना है, उचित शीर्षक या शीर्षक, ठीक है, मैंने पहले बताया था। लिख लिया शब्द। और जो इसमें देखो, इसमें सीधा तो मिलेगा नहीं, कोई कोई समय मिल सकता है। इसमें जो प्रश्न में बार बार कौन सा प्रश्न किस शब्द से पूछा गया है, वही इसका शीर्षक होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। शीर्षक है प्रश्न से, प्रश्न से निकाल लेना, ठीक है। और ये पढ़ लेना मोस्ट। तो विद्यार्थी देखते हैं आगे, निबंध लेखन, ठीक है ना। 6 नंबर का आता है आपको, 6 में से 6 नंबर लेने हैं। तो यदि आपको उस निबंध से संबंधित कोई चित्र आ रहा है तो छोटा सा चित्र बना देना। चित्र ऐसा बनाना है 1-2 मिनट में बन जाए, नहीं कि आप 7-8 मिनट ऐसे ही खराब कर दो, ठीक है ना। 1-2 मिनट में बनने वाला चित्र बनाना है। जैसे कोई जल वाला आ गया, जल संरक्षण आ गया, जल है तो जीवन है, ठीक है ना। ऐसे बूंद बनानी है, फिर कोई थोड़ी सी अंदर ऐसी कोई चित्रकारी कर देना, फिर उस निबंध का नाम लिख देना, जल है तो जीवन है, ठीक है ना। पेपर में आ सकता है इस बार। यहां से पॉइंट निकालने 1 2 3 4 5 जो आपको पेपर में मिलेंगे। पहला पॉइंट होता है प्रस्तावना, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें दे रखा होगा, और अंतिम लिखना 5वां उपसंहार। प्रस्तावना में वो चीज लिखनी होती है किसके बारे में है निबंध, ठीक है ना। इसमें 4 से 5 लाइनें लिखनी होती है, ठीक है। उपसंहार भी लगभग 6 से 7 लाइनों में लिख सकते हैं, ठीक है। इन बीच वाले पॉइंट इनको बढ़ाकर लिख सकते हैं 10 लाइन 11 लाइन, ठीक है ना, इतने लिख सकते हैं। उपसंहार भी लगभग 6-7 लाइनों में, 4-5 लाइनों में लिख सकते हैं। उपसंहार का मतलब होता है सारांश। सारांश क्या निकला, फिर भी सारांश भी नहीं आ रहा तो उपसंहार में आप अपने विचार लिख सकते हो, ठीक है ना। इसमें हम अपने विचार भी प्रकट कर सकते हैं कि जल संरक्षण के बारे में, जल जीवन के बारे में, ठीक है। उसी प्रकार देखो एक ये निबंध आने की संभावना है। मेरी प्रिय पुस्तक है रामचरितमानस, ठीक है ना। ऐसे पुस्तक का चित्र बना दिया, कितना टाइम लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता, ठीक है ना। और ऐसे पॉइंट निकाल दिए। प्रस्तावना 2 नंबर पॉइंट, 3 और 4 और 5 में उपसंहार जो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अब देखो सर हमको चित्र नहीं आए, बनाना नहीं आए तो क्या करें, तो देखो अगली स्लाइड। हाँ देखो विद्यार्थियों, यदि कोई आपको निबंध से संबंधित कोई चित्र बनाना नहीं आता है तो इस फॉर्मेट को आप अपनाना जरूर, ठीक है ना। कम से कम आधा पेज तो यूज होगा आपका, अच्छे नंबर तो आ जाएंगे। 5 वाली जगह 6 दे देगा वो, ठीक है ना। थोड़ा समय भाव के कारण ये थोड़ा सा सही से नहीं बना पाया, ठीक है, मुझे कहीं जाना है अभी। जैसे देखो पहला प्रस्तावना, फिर 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है ना। इनका यहां से निकला तो यहां से निकालना है, ठीक है। प्रस्तावना और उपसंहार ये थोड़ा सा ऊपर रह गया ना, ध्यान रखना, आप सीध में लिख लेना, ठीक है ना। और इसको आप थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है, ठीक है ना, पूरी कॉपी में, क्योंकि आसानी से पॉइंट आ जाए। और आप विद्यार्थी बताते हैं आपको महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं, ठीक है ना। वैश्विक महंगाई, भ्रष्टाचार, कंप्यूटर शिक्षा का महत्व, और जल है तो जीवन है, जीवन में शिक्षा का महत्व, मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस। इनको तो आप घोल के पी सकते हो, इनमें से आने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। जिसमें कंप्यूटर वाला और मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, इनका ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके अलावा भी आपको एक नजर इन पे भी मार लेनी है, ठीक है ना। साइबर अपराध, ये तो कॉल लगाते ही बोलता है, ठीक है ना, साइबर अपराध से सावधान सावधान, ये भी आने की संभावना है, ठीक है। नारी सशक्तिकरण, स्वस्थ जीवन सुख का आधार, मेरा प्रिय कवि, ये आने की संभावना कम है, लेकिन एक बार थोड़ी सी नजर मार देना तुलसीदास पर, ठीक है। आदर्श विद्यार्थी, सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव एवं प्रयोग, इसका भी ध्यान रख लेना, ठीक है।